संसद से एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो ने पूरे देश का माहौल बदल दिया। वीडियो देश के गृह मंत्री अमित शाह का था। अमित शाह ने क्या कहा वो सब आप सुन लीजिए और फिर उसके बाद इस वीडियो पर बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। अम्बेडकर 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 इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। तो आप सुनिए, अमित शाह देश के गृह मंत्री जब संसद में बात कर रहे थे तो एक वीडियो क्लिप वहां से वायरल होता है। उस वीडियो क्लिप में ये बताया जाता है कि अमित शाह ने कहा कि बार बार अम्बेडकर 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 कहने से ज्यादा अच्छा था कि अगर आप भगवान का नाम लेते तो शायद वो अच्छा होता। मैं ये क्लिप दोबारा सुनाता हूँ और इस क्लिप पर चर्चा करते हैं हुआ क्या था। फैशन हो गया है अम्बेडकर 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 इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। अम्बेडकर 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 इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। ये वीडियो वायरल हुआ देश के गृह मंत्री अमित शाह का, जिसमें यह कहा गया कि अम्बेडकर 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 कहने से अच्छा था कि अगर आप इतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग प्राप्त हो जाता। ये वीडियो वायरल हो गया। एक बार दोबारा सुनाता हूँ, फिर चर्चा करेंगे इस पर कि हुआ क्या है। अभी एक फैशन हो गया है अम्बेडकर 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 इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। तो ये क्लिप है जो वायरल हुआ और देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने और छोटे मोटे जितने भी संगठन हैं वो सब भाजपा पर भारी पड़ने का प्रयास करने लगे। लेकिन आपने सोचा है कि ये हुआ क्यों? ये होने की वजह क्या हो सकती है? क्योंकि इसके बाद जब अमित शाह का, देश के गृह मंत्री का दूसरा वीडियो सामने आता है तो वो कहते हैं कि ओरिजिनल वीडियो देखिए और बताइए कि सच क्या है, हकीकत क्या है। अमित शाह के वीडियो को तोड़ मरोड़ करके बताया गया। अब ये सोचिए कि तोड़ मरोड़ कर बताया क्यों गया, मंशा क्या थी, करना क्या चाहते थे और हुआ क्या है। पहले आप ये सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री का 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट आता है कि कांग्रेस ने 75 साल में 75 बार देश के संविधान में अमेंडमेंट की है, संशोधन किया है। तो भाजपा ने भी तो किया है या नहीं किया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आप ये सुनिए कि बीबीसी हिंदी पर पूरा ये बयान जब आया कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में आखिर कहा क्या था, वो सुनिए, फिर उसके बाद बात करते हैं कि हुआ क्या है। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया। कांग्रेस को मौका मिल गया और कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संसद के बाद प्रोटेस्ट चलता रहा और आज कांग्रेस के मुंह से जय भीम सुनने को मिल रहा था। ये सुनिए पहले, और ये हुआ कैसे है ये भी आप समझ लीजिए कि इसके पीछे का षड्यंत्र क्या होगा, किस बड़ी चीज को छुपाया गया है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। कुछ तो छुपाया जा रहा है। इतना नाम अगर भगवान का लेते पूरा स्टेटमेंट तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूँ। हमें तो आनंद है कि अम्बेडकर का नाम लेते हैं। अम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बता। मान्यवर अम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक
श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, दादाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर है विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है, जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है, कितना उचित है। क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। गौर से सुनिए मऊ में बात को, फिर बात जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए। यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक अंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी। एक बात तो सच्ची है कि कांग्रेस ने कितने स्मारक बनाए हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के, ये एक सवाल उठा है। और इस पूरे वीडियो को सुन लीजिए कि अमित शाह का जो संसद के अंदर बयान था उसमें उन्होंने क्या कहा था। पहले सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा करेंगे कि कांग्रेस दलितों, बहुजनों, पिछड़ों के लिए सोचती है या फिर भाजपा, या ये दोनों नहीं सोचते हैं। इस पर बाद में चर्चा करेंगे, पहला पूरा स्टेटमेंट सुन लीजिए। सत्ता में आई तब मऊ में डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना, लंदन में अध्ययन करते थे वहां स्मारक बना, नागपुर में शिक्षा नीति वहां बना, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना, और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव। और मैं मानता हूं मान्यवर, मैं मानता हूं कि अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलना नहीं और वोट के लिए उनकी गुहार लगा देना। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया हमने, 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। उस वक्त भी इसका विरोध कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया। संविधान का अपमान की। ये स्टेटमेंट आपने सुन लिया कि अमित शाह क्या कह रहे हैं, देश के गृह मंत्री ने आखिर कहा क्या था, और उस वीडियो को काट छाट करके किस तरीके से वायरल कर दिया गया, ये उनका कहना है। अब वो स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया, कहा था। ये वीडियो को काट करके, एडिट कर करके वायरल किया गया है, लेकिन कांग्रेस और बाकी अन्य दल ये मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते थे और उन्होंने ऐसा किया। संसद के बाहर कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो हाथ में पकड़ लिए और जय भीम के नारे लगाना शुरू कर दिए। तो अभी आपने सुन लिया कि अमित शाह क्या कह रहे थे कि कांग्रेस ने क्या किया है बाबा साहेब के लिए। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि भाजपा ने बाबा साहेब की विचारधारा पर काम किया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये सुन लीजिए कि कांग्रेस क्या राजनीति करना चाहती थी। कांग्रेस ने जगह जगह प्रदर्शन किए हैं, और प्रदर्शन क्यों किए हैं उसके बाद ये जो वीडियो सामने आया है उस पर कुछ चीजें निकल करके सामने आ रही। क्या देश को गुमराह करने का ये कोई तरीका था? कुछ तो ऐसा हो रहा था जिससे देश को गुमराह कर दिया गया। जो टीवी चैनल्स पर खबर दिखनी चाहिए थी, उस खबर को रोक दिया गया, उसे छुपा दिया गया, उसे पीछे कर दिया गया, और इस खबर को सामने लेकर के आए। अब इस खबर के बाद तो ये तो हो नहीं रहा कि इस खबर में कोई सच्चाई दिख रही हो। जब पूरा स्पीच सामने आया तो उसमें से ऐसा कुछ नहीं निकल करके आ रहा। ऐसा तो अमित शाह भी कह रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, वो वीडियो एडिट है। लेकिन इस पर क्या कार्रवाई करेंगे अमित शाह? क्या होगा इस पर? क्या दोनों की कोई मिली भगत थी या फिर मामला कुछ और है? क्यों इस मामले को इतना तूल दिया गया? छोटे से छोटा सोशल वर्कर, बहुजन समाज के कई नेता और कई राजनीतिक दल जो थे वो सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन करने लगे। अमित शाह का पुतला तक फूंक दिया उन लोगों ने, देश के गृह मंत्री का, ये कहकर कि उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की
लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिए जो शब्द कहे हैं वो उनसे उन्हें ठेस पहुंची है। आखिर इन्हें बाबा साहेब के जिन संगठनों ने प्रदर्शन किया है या जो संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं उन संगठनों की बाबा साहेब के बारे में क्या विचारधारा है, उनकी सरकार जहां जहां पर है उनकी सरकार ने बाबा साहेब के विचारों को या संविधान को कितना लागू किया है। ये मैं आम आदमी पार्टी के लिए भी कह रहा हूं कि पंजाब में उनकी सरकार है, पंजाब में क्या किया। अब अरविंद केजरीवाल दोबारा से इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं तो वो इसका लाभ उठाना चाहेंगे। कांग्रेस भी इसका लाभ उठाना चाहती थी, लेकिन ये वीडियो आने के बाद हालात बदल गए। खड़गे क्या कह रहे हैं, पहले ये सुनिए फिर बात करते हैं। ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया, और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। उसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। वी all the parties demand his resignation and he should apologize to the country। और वो अपना काम करना चाहिए उन्होंने, और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। अगर उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए, और ऐसे अपमान कोई पार्टी कोई देश का आदमी स्वीकार नहीं करता। तो ये सुनिए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान कांग्रेस सहन नहीं करेगी। तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ये अपमान सहन नहीं करेगी, पूरे देश में आग लग जाएगी। इस बयान के बाद खड़गे ये कह रहे हैं। लेकिन खड़गे साहब, एक सवाल ये भी है कि जब कांग्रेस की सरकार देश में रही है तो कितनी बार अमेंडमेंट हुई है भारतीय संविधान में? ये सवाल कभी पूछा है आपने कांग्रेस के अपने आका से, राहुल गांधी या सोनिया गांधी से कभी ये सवाल पूछा है कि कितनी बार भारतीय संविधान में कांग्रेस ने अमेंडमेंट्स किए हैं? अब कांग्रेस कर रही है तो क्या देश की जनता के लिए कांग्रेस भाजपा दोनों में से कोई देश की जनता के बारे में या फिर देश के बहुजनों के बारे में सोच रहा है? किसी को उनका ख्याल है? क्या किसी ने यह बात की कि कितने स्कूल बंद हो रहे हैं, कितने स्कूल सरकारी स्कूल जो है वो बंद करने की तैयारी है, शिक्षा का स्तर कहां पर चला गया है, इस पर बात हो रही है। ये इन मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? इन मुद्दों को पीछे क्यों रखा गया है और ऐसे मुद्दे लेकर के सामने आए जा रहे हैं कि वीडियो एडिट करके वायरल किया गया है और कांग्रेस उसे मुद्दा बना रही है। और फिर गृह मंत्री आते हैं और वो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये वीडियो एडिट है और मेरा जो भाषण है वो सुन लीजिए। तो इसमें एक चीज छुप गई। वो चीज क्या हो सकती है ये सुन लीजिए। पहले आपको ये भी बता देता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो चल रही थी वो पीछे रह गई। ये आज तक की वेबसाइट पर है, 7 घंटे पहले ये अपलोड किया गया है। बिल एक चुनौती अनेक, क्या इंडिया ब्लॉक रोक सकता है वन नेशन वन इलेक्शन का रास्ता? संसद और विधानसभाओं का गणित क्या कहता है? एक खबर छपी है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पहली चुनौती लोकसभा में मिलने वाली है। यहाँ इस बिल को पास कराने के लिए सरकार को 362 वोट चाहिए, लेकिन यहाँ एनडीए सांसदों की संख्या 293 है। राज्यसभा में भी नरेंद्र मोदी सरकार, मैं आपको ये बता रहा हूं क्योंकि अब चर्चा हुई है कि इन चीजों को पीछे रख दिया गया है, जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी उन्हें पीछे रख दिया गया है, और जिन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए उन पर चर्चा हो रही है। ऐसा क्यों भाई? जरा सोचिए थोड़ा सा। आप सोचिए, आप सोचते क्यों नहीं है? आप इन चीजों पर सोचिए, किन चीजों को छुपाया जा रहा है।
वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया है। अब इसे संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेज दिया गया है। जेपीसी की सिफारिशें मिलने के बाद अब नरेंद्र मोदी सरकार की अगली चुनौती इसे संसद में पास कराने की होगी। चूंकि वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा बिल संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को पास कराने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। अनुच्छेद 368(2) के तहत संविधान संशोधनों के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक सदन में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा इस विधेयक को मंजूरी देनी होगी। सोचिए, इस खबर को पीछे रख दिया, इस खबर पर चर्चा हुई, वन नेशन वन इलेक्शन पर, इस पर चर्चा क्यों नहीं हुई, इससे पीछे क्यों छोड़ दिया? ये बड़ा मुद्दा था जिस पर बात होनी थी, लेकिन एक छोटे से वीडियो को, वो वीडियो भी नहीं कह सकते, एडिट वीडियो को कह सकते हैं, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस वार्ता करके ये बता दिया कि ये वीडियो एडिट है और पूरा वीडियो सुनिए। पूरे वीडियो में मैंने क्या कहा है वो वीडियो मैंने आपको भी सुना दिया। ये वीडियो बीबीसी हिंदी पर अपलोड है, जिसमें उन्होंने जो कहा वो मैंने आपको सुनाया कि उन्होंने क्या कहा। वो अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं कि जब से भाजपा की सरकार बनी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाएं हम लोगों ने बनाई, बाबा साहेब के विचारों को लेकर के हम चल रहे हैं। वो सब आप जानते हैं कि कौन किसके विचारों को लेकर के चल रहा है, किसके मन में क्या है, ये आप सब जानते हैं। गुमराह कौन हो रहा है? देश का वो बहुजन समाज, पिछड़ा समाज, जिस समाज की लड़ाई कुछ और थी, जिस समाज को अपने हकों की बात करनी थी, जिस समाज को शिक्षा की बात करनी थी, जिस समाज को जल जमीन जंगल की बात करनी थी, जिस समाज को शिक्षा नीति में जिस तरीके से गिरावट आ रही है और उसमें कमियां निकल रही हैं, उस पर बात करनी थी। और बड़ी सारी चीजें हैं जिस पर बहुजन समाज को सोचना था, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो रही। चर्चा किस पर हो रही है कि अमित शाह ने ये कह दिया, देश के गृह मंत्री ने, कि आप अंबेडकर कर रहे हैं, ये एक फैशन बन गया है, और अगर आप इतनी बार भगवान का नाम लेते तो शायद मतलब स्वर्ग की बात जो उन्होंने कही है, स्वर्ग नर्क, वो अलग चीजें हैं। हम इस पर चर्चा करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपका भी और अपना भी। हम बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर क्यों चर्चा नहीं हुई। हम बात कर रहे हैं कि देश में नौकरियों का ग्राफ कहां नीचे गिर गया, उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही। हम बात कर रहे हैं कि देश के अंदर दलितों पिछड़ों पर कितना अत्याचार हुआ है, आदिवासियों की जल जमीन जंगल जो थे उनको किस तरीके से छीना जा रहा है, देश के पूंजीपतियों को कितना कर्ज माफ कर दिया गया है, उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। चर्चा किन बातों पर हो रही है, इस मुद्दे को लेकर के कि आपको भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग प्राप्त हो जाता। छोड़ दीजिए इस बात को इतना तूल देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने अगर इस मुद्दे को मुद्दा बनाया तो क्या कांग्रेस को लगता है कि ये मुद्दा था और मुद्दे नहीं थे जिन पर चर्चा हो सकती थी। देश के जितने भी छोटे मोटे दल हैं, उन सभी दलों ने मिलकर के इस मुद्दे पर चर्चा करना शुरू कर दिया कि अमित शाह ने संसद में ये कहा, लेकिन संसद में से जब वीडियो दूसरा सामने आया तो ये सारी की सारी तस्वीर और खबर बदल गई। लेकिन उस खबर के पीछे कितने मुद्दे थे जो संसद में उठाए जाने चाहिए थे, जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी, वो मुद्दे पीछे रह गए। कितनी देर तक बायकॉट किया गया संसद का कांग्रेस की ओर से, और कई दलों ने देश के अंदर अलग अलग जगह पर प्रदर्शन किए और मीडिया ने खूब उन प्रदर्शनों को दिखाया और इस पर चर्चा चलती रही। पूरा दिन ये सब चला। मंगलवार को ये स्टेटमेंट दिया गया और आज तक ये चर्चा अभी तक चल रही है और ना जाने कब तक चलेगी। इस चर्चा के बीच में कितना कुछ छुपा हुआ रह जाएगा, कितना कुछ पीछे रह जाएगा जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी। तो सवाल यह है कि मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। कांग्रेस और भाजपा दोनों क्या सोच रहे हैं, इन दोनों की विचारधारा आखिर क्या है। क्या देश में सिर्फ ये दो ही दल हैं और तीसरे पर आम आदमी पार्टी को लोग गिन रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने संविधान के आड़ में या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर को सामने रख करके, भगत सिंह की तस्वीर को सामने रख करके जो दिल्ली और पंजाब के लोगों के साथ किया है, वो सब आपके सामने है कि बाबा साहेब की तस्वीर हाथ में पकड़ लेने से आप अम्बेडकरवादी नहीं हो जाते। आप अम्बेडकर साहब की, बाबा साहेब की विचारधारा पर नहीं चलने लगते।
ये साबित हो रहा है। कांग्रेस ने ये साबित कर दिया, कांग्रेस ने ये साबित किया कितनी बार भारतीय संविधान में अमेंडमेंट्स किए, और भाजपा भी जो कर रही है वो सब आपके सामने है। अब यहां पर जो चैनल या सोशल मीडिया पर जो चैनल चलते हैं वो सब किसी न किसी एक राजनीतिक दल के साथ चलते हैं। वो पत्रकारिता नहीं कर रहे, किसी एक राजनीतिक दल को बचाने का प्रयास करते हैं। जिन न्यूज चैनल्स को या न्यूज पोर्टल को आजकल आप सुन रहे हैं, आपको ये सुन के लगता है कि वाकई में ये पत्रकारिता कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को बचाने का प्रयास करते हैं, राहुल गांधी की परहेज करते हैं। इसलिए वो भाजपा के बारे में बोलते हैं, और जो भाजपा के बारे में पहले बोला करते थे वो आजकल बड़े चैनल, जिनकी बात सैटेलाइट चैनल कह लीजिए या जिसे गोदी मीडिया आजकल रवीश कुमार कहते हैं, वो जो चैनल है वो चैनल आजकल खामोशी धारण किए हुए हैं। अगर कल को कांग्रेस की सरकार आती है तो वो उनके गुणगान करने लगेंगे। उनका काम ये है कि जो सरकार पावर में होगी वो उसका गुणगान करेंगे। बहरहाल हमें किसी का गुणगान नहीं करना है, हमें बात करनी है देश के बहुजनों की, देश के पिछड़े समाज की, देश के उन बेटियों की जिनके साथ क्या क्या हुआ है, मणिपुर में क्या हुआ, आप सबके सामने ये कहानी है। लेकिन आज तक देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला, वो खामोश रहे। विदेशों से अब भारतीयों को भारत भेजने की तैयारी चल रही है, ये खबर आपके सामने है ना, आप सब जानते हैं। लेकिन चर्चा हुई, किसी ने बात की इस पर? बड़ा कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। 2029 के इलेक्शन को सोच करके चलिए, उनमें क्या होगा या हो सकेगा, और क्या कुछ बदलने वाला है, इन सब पर चर्चा करिए। सोचिए कि आपके बच्चों का भविष्य क्या है। आप लोगों के खाने के लाले पड़ गए, गैस का सिलेंडर कितना महंगा हो गया, खाने की सब्जियां कितनी महंगी हो गई, महंगाई कितनी हो गई, नौकरियां लोगों के पास है नहीं, बेरोजगार लोग हुए हैं। लेकिन चर्चा किस पर हो रही है, किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है? विपक्ष के पास क्या यही मुद्दा था? विपक्ष के पास यही मुद्दा था कि अमित शाह ने यह कहा, बाकी मुद्दे नहीं थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो विचारधारा है या भारतीय संविधान जो है, उस मुद्दे पर बात क्यों नहीं होती? पूर्ण तौर पर संविधान को लागू करने की बात राजनीतिक दल क्यों नहीं कर रहे? वो सिर्फ यही बात क्यों कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपनी राजनीति चमकाई जाए। और जिन राजनीतिक दलों पर बहुजन समाज का विश्वास है, उन्हें लगता है कि ये हमारी राजनीतिक दल है, वो दल खामोश है, उनके नेता खामोशी धारण करके बैठे हुए, बात नहीं कर रहे। आप सोचिए, ये वीडियो मैंने आपको इसलिए बताया और सुनाया कि इस वीडियो को सुनने के बाद शायद आपको समझ लगे कि SC ST OBC और देश के मिनॉरिटी, या फिर यूं कहें कि देश के उस वर्ग के लिए भी जो 15% कहा जाता है कि अगर 100% की बात हो तो 15% जिन्हें गिना जाता है, उनमें भी 12-13% लोग, 12-13% जो लोग हैं, उन लोगों के मुद्दे भी वही हैं जो आप सबके हैं। लेकिन देश में जातिवाद और देश में धर्म की राजनीति ने लोगों को ये भुला दिया है कि उन लोगों को धीरे धीरे कर किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग को नुकसान होगा, भारतीय संविधान का नुकसान, यानी कि जितने भी वर्ग हैं सबको नुकसान होगा। और ये दुनिया का पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, जो संविधान है, जो हर एक व्यक्ति को उसका हक देता, जो किसी का हक नहीं मारता, जो हर व्यक्ति को उसको जीने की आज़ादी, उसको अपनी बात रखने की आज़ादी, उसे भारत में खुशहाल रहने का जो है वो मौका देता है, और उसे फ्रीडम, आज़ादी देता है अपनी बात रखने की। इन चीज़ों पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? चर्चा बाबा साहेब के बारे में, अगर ये शब्द अमित शाह जी ने कहे हैं, देश के गृह मंत्री ने अगर उन्होंने कहे हैं तो फिर चर्चा होती। लेकिन अमित शाह जी ने जो वीडियो सामने लाया है, जहाँ BBC हिंदी का जो वीडियो मैंने आपको सुनाया है, वो जब आपने सुना तो साफ सामने आ गया कि इस मुद्दे को मुद्दा बनाने की जरूरत थी या नहीं थी। बहुजनों के नेता भी चाहते हैं कि किसी तरीके से कैमरा सामने आ जाए और कैमरे पर हम भी अपनी भड़ास निकाल लें। अरे ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान को पूर्ण तौर पर लागू करने की बात करिए। जम्मू के अंदर कितने दिनों से अंबेडकर चौक में एडवोकेट अशोक बसुत्रा बैठे हुए हैं इन मुद्दों को लेकर के, उनके साथ कभी भीड़ नहीं दिखी। वो तो यही कह रहे हैं कि संविधान को पूर्ण तौर पर लागू करिए। उनके साथ क्यों नहीं खड़े होते भाई? क्योंकि वहां पर मीडिया की कवरेज नहीं है,
मीडिया का जमावड़ा नहीं है और राजनीति चमकाने का मौका नहीं मिलता है। राजनीति चमकानी है, राजनीति करनी है, इसलिए प्रदेश के बड़े जो बहुजन नेता हैं वो भी क्या कर रहे हैं आपको सब पता है और क्या हो रहा है। बहरहाल ये सोचिए कि देश के आम नागरिक के साथ क्या होगा। कांग्रेस रहे, भाजपा रहे, आप रहे या कोई भी राजनीतिक दल रहे, अगर वो देश के नागरिकों को उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता, उनकी सुरक्षा नहीं कर सकता, उनको रोजगार नहीं दे सकता, उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता, उनके खाने पीने का अच्छे से बंदोबस्त नहीं कर सकता, तो उस राजनीतिक दल को क्या सत्ता में रहने का अधिकार है? ये सोचिए। सिर्फ धर्म पर बात कर देना या फिर बाबा साहेब के फोटो के पीछे राजनीति करके लोगों को बेवकूफ बनाना। अगर इस भाव में आप बह रहे हैं, इस माहौल में आप जी रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं ये आपको सोचना होगा। कितना बड़ा नुकसान देश को होने वाला है, कितना बड़ा नुकसान देश को हो चुका है और 2029 के इलेक्शन के बाद क्या हो सकता है, इसके बारे में सोचिए। कितने सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं, रोज कितने बलात्कार हो रहे हैं, दलितों को घोड़ी पर चढ़ने से उतार दिया जा रहा है। रिसेंटली खबरें सामने आ रही हैं। देश का माहौल बिगड़ रहा है, देश अशांति की ओर जा रहा है और आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि सरकार से सवाल क्या पूछने हैं, आप लोगों को आखिर चाहिए क्या, वो नहीं समझ पा रहे हैं। यही तो एक नीति है जिस नीति के तहत आप सबको बांट दिया गया है। बहरहाल आज मुझे लाइव नहीं आना था, मैं कहीं बाहर जा रहा था, लेकिन जब मैंने ये वीडियो देखा, इस वीडियो पर चर्चा होते देखी, कांग्रेस के प्रदर्शन देखे, आपके प्रदर्शन देखे, कई सोशल एक्टिविस्ट को देखा कि वो वीडियो बना करके इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं, तो मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग आप लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। यह मुद्दा नहीं है और भारतीय लोगों का तो कतई भी ये मुद्दा नहीं है। भारतीय लोगों के मुद्दे शिक्षा, बेरोजगारी और महंगाई, ये 3 मुद्दे तो मेन हैं, और सुरक्षा। और कई सारे ऐसे एम्प्लॉय हैं जिन्हें सैलरी तक नहीं मिल रही है, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और कई लोगों के घरों को धर्म की आड़ में बुलडोजर से ढा दिया गया। अब धर्म की राजनीति में आप लोग ये मत भूल जाइए कि देश के अंदर जब बेरोजगारी बढ़ेगी, जब आपकी सुरक्षा में कमी आएगी, जब आप लोगों के बच्चे अशिक्षित रहेंगे, तो नुकसान सबको होगा, किसी एक जाति विशेष वर्ग को नहीं होगा। ये सबके लिए नुकसान है। बहरहाल आप जिस भी राजनीतिक दल के साथ रहिए, जो मर्जी करिए, लेकिन एक बार ये जरूर सोचिए कि आपका नुकसान किस तरीके से होगा। राजनीतिक कोई भी दल हो, दल को मत देखिए, ये सोचिए कि आपके मुद्दे क्या हैं और इन मुद्दों को लेकर के आप लोगों को राजनीतिक दलों से क्या सवाल पूछने हैं। उनके द्वारा फैलाए गए भ्रम में नहीं फंसना है। बहरहाल आज इस वीडियो में यही चर्चा हम करना चाहते थे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, और अगर आप इसी वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि निष्पक्ष तरीके से खबरें आप तक पहुंचा सके, चर्चा आप लोगों तक पहुंचा सके जो पहुंचनी चाहिए। तो कोशिश करिए कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और जिन मुद्दों पर आपको चर्चा करनी है उन मुद्दों को समझिए। सरकार या विपक्ष के इन मुद्दों में फंस करके अपना नुकसान मत करवाइए। अपने सवाल जो है वो रखिए, अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अब देखते रहे आरटीआई इंडिया न्यूज, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सके आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही है या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही। धन्यवाद।